Hello everyone, here I'm back with a new lecture and today we're going to discuss the basic definitions of terms and basically you can just say that के जो mobilization के अंदर आते हैं आपके basic terms, ठीक है, हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स में सबसे पहली इट्स सेल्फ मोबिलाइजेशन है, ठीक है। आपके पास हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन को जब चैप्टर के डिस्कस किया था तो हमने बेसिक आइडिया देखा था कि मोबिलाइजेशन में क्या है, किस तरीके से है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन का ना रिवाइज करते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि मोबिलाइजेशन इटसेल्फ ठीक है, ठीक है। मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन दो पैसिव मैनर थेरेपी के प्रोसीजर्स हैं जो थेरेपिस्ट खुद करता है, ठीक है। पेशेंट परफॉर्म नहीं करता है पर बल्कि थेरेपिस्ट खुद करता है ऑन जॉइंट एंड सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है। अब थेरेपिस्ट खुद करता है तो इसलिए ये पैसिव प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज दैट कि ये बहुत ही ज़्यादा दैट मीन्स यू जस्ट हैव टू से कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे, और सेकेंड थिंग इज़ बहुत ही ज़्यादा अर्ली रिकवरी लाने के लिए ना हमारे पर हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और थर्ड थिंग इज़ कि ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना पेन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सो इसके मेजर थेरेप्यूटिक पर्पसेस हैं ये कि रिड्यूसिंग पेन, इम्प्रूविंग जॉइंट की मूवमेंट एंड रिस्टोरिंग द मोबिलिटी, ठीक है। मतलब मोबिलिटी को भी रिस्टोर है, दैट मीन्स कि अगर किसी की रेंज कम है उसकी रेंज तो इम्प्रूव हो रही है। इसके साथ साथ अगर किसी की मोबिलिटी कम है दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है और जॉइंट इतना मोबाइल नहीं है या एरिया इतना मोबाइल नहीं है तो उसकी मोबिलिटी को भी इम्प्रूव कराती है, ठीक है। अब ये एक फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल और एसेसरी मूवमेंट्स है, ठीक है। अब एसेसरी मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट ये यूज़ करते हैं, ठीक है। मोबिलाइजेशन में हमारे पास बेसिकली फोर्स वेरी करती है, ठीक है। दो तरीके की फोर्सेस हम देते हैं। मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट इन दो ही फोर्सेस के ऊपर, दो कॉन्सेप्ट के ऊपर है। स्मॉल एम्पलीट्यूड हाई वेलोसिटी, लार्ज एम्पलीट्यूड स्लो वेलोसिटी। दैट मीन्स कि मोबिलाइजेशन में हमारे पास हम मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन में फ़र्क यही है कि एक में सडन थ्रस्ट है और एक में आप स्लो मूवमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। एक में सडनली है, एक में स्लो है, एक में बहुत एकदम से चंद चंद सेकंड्स में आप बहुत ज़्यादा सडन दे रहे हैं लेकिन स्मॉल टाइम के लिए है। लेकिन सेकंड में हमारे पास स्लो है लेकिन लार्ज टाइम के लिए, दैट मीन्स कि टाइम ज़्यादा है और आपके पास जो बेसिकली क्या कहते हैं इसको सडन है या शॉक है एकदम से देने का, वो आपके पास डिफरेंस है, ठीक है। ये दो मेजर डेफिनेशंस हैं जो मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करती है। दोनों ही एक चीज़ है लेकिन दोनों ग्रेड्स में फ़र्क है। दैट मीन्स कि पहले चार ग्रेड्स जो होते हैं मोबिलाइजेशन, ठीक है, एंड फिफ्थ ग्रेड इज मैनिपुलेशन। दैट मीन्स कि बहुत सडन जब हमें थ्रस्ट चाहिए होता है तो मैनिपुलेशन है, एंड मोबिलाइजेशन आर द स्लो रिदमिक मूवमेंट्स, ठीक है। स्लो ऑसिलेटरी मूवमेंट्स जब हम कर रहे हैं रिदमिक एक ही रिदम के अंदर जब हम कर रहे थे दैट इज मोबिलाइजेशन, ठीक है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इससे और फर्दर कि हमारे पास क्या है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मोबिलाइजेशन के अराउंड ही, ठीक है। सो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस किस तरीके से, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन इज सेल्फ मोबिलाइजेशन, ठीक है, जिसको ऑटो मोबिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। हमारे पास ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ मोबिलाइजेशन अब सिंपल इज दैट कि जैसे सेल्फ स्ट्रेचिंग होती है ना, सेम लाइक दैट हमारे पास आप सेल्फ मोबिलाइजेशन पेशेंट को सिखाते हो, ठीक है। कुछ टेक्निक्स होती है जैसे पेशेंट परफॉर्म करेगा मोबिलाइजेशन अपने ऊपर, ठीक है। जैसे जॉइंट की अट्रैक्शन होगी, जॉइंट की ग्लाइड्स होगी, इनका पर्पज मेजरली ये होता है कि जॉइंट की कैप्सूल को इम्प्रूव कराया जाए, मोबिलिटी को इम्प्रूव कराया जाए। पर मेजरली ये है कि हमारे पास इसको गाइड करने के लिए प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। मोबिलाइजेशन की एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है जिनको आप सिखाते हो पेशेंट को, तब जाके सेल्फ मोबिलाइजेशन के ऊपर आते हैं। और सेल्फ मोबिलाइजेशन बेसिकली बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होती, स्ट्रेचिंग की तरह बहुत ईजी नहीं है सीखना, इस पर टाइम लगता है, ठीक है। सो इसकी लर्निंग जो होती है थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। सो सिंपल इज दैट कि जैसे आप मोबिलाइजेशन खुद करते हो ना, इसी तरीके की मेजर कॉन्सेप्ट आप पेशेंट को सिखा देते हो तो वो उसी तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है। थर्ड वन इज मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। मोलिगन का कॉन्सेप्ट है, आपको आगे जाके इसके आइडिया होगा। बैरियन मोलिगन का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली न्यूजीलैंड में ओरिजिनेट स्टार्ट हुआ था। इस टेक्निक को बेसिकली कंबाइन किया जाता है दो चीज़ों से। एक तो एक्टिव मूवमेंट, दैट मीन्स कि आप जो नॉर्मली मूवमेंट करते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन की। सेकंड थेरेपिस्ट एसेसरी ग्लाइड देगा, दैट मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन है मोबिलाइजेशन का और आपकी रेंज ऑफ मोशन का, ठीक है। मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट दोनों का कंबाइन इफेक्ट आता है, पेशेंट खुद भी काम कर रहा है, थेरेपिस्ट भी काम कर रहा है, तब आपके पास मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट परफॉर्म होते हैं।
इम्पॉर्टेंट फीचर है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमेशा पेन फ्री होती है, ऑलवेज पेन फ्री। और ये करेक्ट करती है आपकी जॉइंट की पोजिशनल फॉल्ट को, कोई फॉल्टी ट्रैकिंग है, इन सारी चीज़ों को। और मूवमेंट हमेशा बहुत ज़्यादा ईजीली आती है, ठीक है। इसमें आप बहुत जल्दी एंड रेंज को अचीव करते हैं। पैसिव ओवर प्रेशर जो होता है ना, वो ऐड किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे एंड रेंज है, ठीक है। दैट मीन्स कि एक बंदे ने अगर नेक की हम बात करते हैं, नेक पे उसने फ्लेक्शन की है, मैंने C4 को मोबिलाइज करना है। सिंपल इज दैट, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। C4 वर्टिब्रा को मैं मोबिलाइज करना चाहती हूँ, मैं नेक के साथ फ्लेक्शन करवा रही हूँ। तो मैं जब प्रेशर दूंगी अपने हाथ से, दैट इज बेसिकली एट द एंड ऑफ द रेंज, ठीक है। जहाँ पे पेशेंट की रेंज एंड होती है वहां पे हम प्रेशर देंगे। सिंपल इज दैट, ठीक है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मुलिगन का बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है ये। मैनुअल थेरेपी में आप इससे भी ज्यादा डिस्कस करते हैं, तो ये बेसिक आपको आइडिया दिया गया, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ओके, स्क्रॉल डाउन। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स और एसेसरी मूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स क्या है आपके पास? नॉर्मली जो हम मूवमेंट्स कर रहे हैं ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सिंपल इज दैट फ्लेक्ट, ये आपके पास फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स है, ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स जिनको आप कहते हो। एसेसरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जो आपके जॉइंट के अंदर है, स्मॉल जॉइंट के अंदर। देखो जॉइंट के अंदर भी मोशन हो रहा होता है, सिंपल हम ये तो बोन्स में मूवमेंट करते हैं ना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन की जो आपको नजर आ रही है। जॉइंट के अंदर भी इसी मूवमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, दैट मीन्स के जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए, जॉइंट खुद भी जहाँ पे दो बोन्स कनेक्ट हो रही हैं उस जॉइंट के बीच में भी मूवमेंट्स आती हैं स्लाइड, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन को अचीव करने के लिए, और ये एसेसरी मूवमेंट्स कहलाती हैं। ये पेशेंट एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकता, इसको प्रॉपर जॉइंट की मैकेनिक्स चाहिए होती है, ठीक है। दो तरह की इंपॉर्टेंट टाइप्स होती है, कंपोनेंट मूवमेंट, जॉइंट प्ले। कंपोनेंट मूवमेंट एसेसरी मोशंस होते हैं जो हमारे पास ड्यूरिंग एक्टिव मूवमेंट हो रहे होते हैं, ये वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते। दैट मीन्स कि मैं फ्लेक्शन कर रही हूँ तो मेरी स्कैपुला अपवर्ड रोटेट कर रही है, ठीक है, क्लैविकल रोटेट कर रही है, फिबुलर रोटेशन आ रही है, ठीक है, एंकल की मूवमेंट के साथ। तो ये सिंपल इज दैट कि ये खुद ब खुद हो रही है, ठीक है। ये मूवमेंट्स वो है जो एसेसरी मूवमेंट्स खुद ब खुद हो रही है, ठीक है। ऐसे मूवमेंट्स कंपोनेंट मूवमेंट मोशंस कहलाते हैं। लेकिन जॉइंट प्ले वो मोशंस हैं जो जॉइंट की सरफेसिस के बीच में हो रहा है। मैंने अभी जिसकी बात की ना, दो जॉइंट जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं ना, उनके बीच में जो मूवमेंट्स आ रही है, दैट इज बेसिकली जॉइंट प्ले। और जॉइंट सरफेसिस के बीच में मूवमेंट्स होती है। इसमें चार पांच तरह की मूवमेंट्स होती है, डिस्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग, जिनको स्लाइडिंग ग्लाइडिंग भी कहते हैं, कंप्रेशन, रोलिंग, स्पिनिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट होती है नॉर्मल जॉइंट के फंक्शन के लिए, और ये ऑर्थोकाइनेमैटिक्स कहलाती है, ठीक है। ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन, और ऑर्थोकाइनेमैटिक्स जॉइंट प्ले, ठीक है। इट्स सेल्फ जो आपके पास डिस्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग वगैरह की मूवमेंट आ रही थी, ठीक है। ओके, ये हमारे पास होगी थी एसेसरी मूवमेंट्स और फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मेजरली आपके पास, ठीक है, कि हम स्क्रॉल अप करते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास मेजर आ रहा है ना, वो ये है कि ओके, थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थ्रस्ट इट्स सेल्फ, जैसे हमने पहले बात की ना। अच्छा, मेजर चीज़ ये है कि मेन जो हमारे पास दो मूवमेंट्स को हम यूज़ करते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन और स्लाइडिंग सबसे ज़्यादा मैनुअल थेरेपी में यूज़ होती है, जो पेन को रिड्यूस करने के लिए, जॉइंट प्ले को रिड्यूस करने के लिए होती है, ठीक है। ये एक सिंपल का कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा मोबिलाइजेशन कौन सी यूज़ हो रही है? डिस्ट्रैक्शन और स्लाइडिंग ग्लाइडिंग, ठीक है, आपने ये याद रखना है। अच्छा, अब हम क्या नेक्स्ट डिस्कस करें? थ्रस्ट। थ्रस्ट हमारे पास, जैसे मैंने पहले कहा, हाई वेलोसिटी शॉर्ट एम्पलीट्यूड मूवमेंट होती है, HVLA के नाम से इसको कहते हैं। हाई वेलोसिटी एकदम से सडन जर्क, और स्लो एम्पलीट्यूड बहुत थोड़े टाइम के लिए मूवमेंट होती है। अब बहुत इतनी क्विकली होती है कि पेशेंट रेजिस्ट ही नहीं कर सकता, एकदम से सडन जर्क देना होता है, ठीक है। पैथोलॉजिकल जहाँ पे लिमिट आती है, दैट मीन्स कि इतनी रिस्ट्रिक्शन है, इतनी एडिशन है, और वहाँ पे आपको और कोई हल नहीं है, वहाँ पे आप थ्रस्ट देते हो पैथोलॉजिकली, ठीक है। इस लिमिट को क्रॉस करते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि जॉइंट की पोजीशन को चेंज करें, एडिशंस को ब्रेक करें, स्टिमुलेट करें जॉइंट के रिसेप्टर्स को, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं थ्रस्ट में। मेजरली जैसे हमने मैनिपुलेशन को पहले डिस्कस किया, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं किया। सिंपल इज दैट कि जैसे नॉर्मली मोबिलाइजेशन हम स्मॉल मूवमेंट्स देंगे, इसमें एक सडन जर्क देंगे, ठीक है। तेज से जॉइंट में पेशेंट को कॉन्शियस होने से पहले ही हम जर्क दे देते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट की इस चीज़ को फील ही ना कर सके। नेक्स्ट, मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया बेसिकली मेडिकल प्रोसीजर है जो एनेस्थीसिया के अंडर होता है, ठीक है।
अब जब तक पेशेंट को एनेस्थीसिया दे के मेडिकल प्रोसीजर पूरा किया जाता है, मेजरली इसका फंक्शन ये होता है कि ताकि रेंज ऑफ मोशन को रिस्टोर किया जाए और एडिशंस को ब्रेक किया जाए, और इसमें रैपिड थ्रस्ट देते हैं, साथ साथ पैसिव स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है। सो ये मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया बेसिकली डोमेन ज़्यादातर सर्जरी की है, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल मूवमेंट को जब आप अचीव करना होता है ना, तो रैपिड थ्रस्ट देते हैं ये लोग पैसिव स्ट्रेच के साथ। है मेडिकल प्रोसीजर, लेकिन ब्रेक करने के लिए किस पे यूज हो रहा है, एडिशंस को। जब पेशेंट को एनेस्थीसिया, सम केसेस में ऐसा होता है कि कोई और हल नहीं होता और मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया देनी पड़ती है, ठीक है, ताकि एडिशंस को ब्रेक किया जाए। बट इस प्रोसीजर को भी बहुत मतलब दैट मीन्स के बाद जब हमारे पास कोई एंड रिजल्ट नहीं आता ना किसी भी चीज़ का, उस केस में यूज़ किया जाता है। पर हमारे पास ऐसा केस नहीं होता कि जिसमें आपके पास रिजल्ट ना आए, मिल जाता है आपका रिजल्ट, ठीक है। कुछ ही ऐसे केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, कि हमारे पास जिन केसेस में आपको एनेस्थीसिया के अंडर मैनिपुलेशन देनी पड़ती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मैनुअल एनर्जी सॉरी मसल एनर्जी टेक्निक्स है, ठीक है। अब मसल एनर्जी टेक्निक सिंपल इज दैट कि आपका एक मिनट, हम पहले स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, मसल एनर्जी टेक्निक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बहुत डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम पेशेंट की एक्टिव मसल की कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करके अचीव कर रहे होते हैं आपके पास क्या, मोबिलाइजेशन, ठीक है। थेरेपिस्ट प्रोवाइड करता है स्टेबलाइजेशन डीप मसल्स पे जॉइंट के नियर, और एक डिजायर्ड एसेसरी मूवमेंट मोशन को प्रोड्यूस करता है यूजिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को करते हुए एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फिर हम एक्टिवली मसल को परफॉर्म करते हैं। सिंपल इज दैट, हम इन सारे प्रोसीजर्स को आगे देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं एमईटीज को और ये सारी चीज़ें, ठीक है। बेसिकली आपको बेसिक आइडिया देने का मकसद ये है कि आपको बताओ इसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रही है, साथ ही साथ आप डिजायर्ड एक्सेसरी मूवमेंट जो आपको चाहिए उस पर काम करोगे, ठीक है। इसका मेजर पर्पस ये होता है कि इंप्रूव करेंगे मोबिलिटी को, एक्सेसरी फंक्शन को रिस्टोर करेंगे, और इन सारी चीज़ों का इफेक्ट जो होता है वो बहुत अच्छा आता है, ठीक है, एंड रिजल्ट अच्छा। सो मेजरली हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, सेल्फ मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, एक्सेसरी मूवमेंट, जॉइंट प्ले, थ्रस्ट, बेसिकली मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, और मसल एनर्जी टेक्निक्स, ठीक है। ये सारे कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यही मोबिलाइजेशन के सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, और यही बेसिकली